पहले तो हमें शादी किससे करनी है, ये बात जो भी पता होना चाहिए हमारे। व्यवस्था विवरण ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, 10-15 मिनट लूंगा। 10-15 मिनट में आप फ्री हो। हाँ, सबसे पहले हमें जानना है कि हमें शादी कहाँ करनी है। चैप्टर व्यवस्था विवरण, पेज नंबर है 224। उनसे निकलेगा नहीं, निकाल चलो। थोड़ा जिसके पास नहीं है ना बाइबल को ध्यान से सुनेंगे सिर्फ, ठीक है। ज्यादा लंबा छोटा मैसेज नहीं दूंगा मैं, छोटा सा मैसेज है, ठीक है। 7 का 3 में क्या लिखा हुआ है, एक जना पढ़ देंगे। नैन्सी बेटा आप पढ़ोगे। हाँ, और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और न उनके बेटे को अपने बेटे के लिए ब्याह दे देना। हाँ, सबसे जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने एक बात बोली है, हमें शादी किस में करनी है, परमेश्वर में। हालेलुया। शादी करने के लिए 3 लोग जरूरी होने चाहिए। कौन कौन? पति, पत्नी और परमेश्वर। हालेलुया। कौन कौन होने चाहिए? पति, पत्नी और परमेश्वर। और जिसके बीच में ये तीनों चीज नहीं होती ना, वो शादी कामयाब नहीं होती। सबसे जरूरी है। अगर पत्नी नहीं है, शादी नहीं हो सकती। अगर पति नहीं है, शादी नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर उनके बीच में नहीं है, तो शादी नहीं हो सकती। ध्यान से सुनेंगे। कौन कौन चाहिए? पति, पत्नी और परमेश्वर। और कोई हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई हो या ना हो, अगर परमेश्वर उस शादी के बीच में है, तो वो शादी कामयाब है। हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ेंगे हम। और न उनसे ब्याह शादी करना, हाँ, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, हाँ, और न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी। हाँ, क्योंकि वे तेरे बेटे को हाँ, मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी, हाँ, और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, हाँ, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा। सबसे पहले जरूरी है कि जो स्त्री परमेश्वर को मानती हो, या जो पति परमेश्वर को मानता हो और उसी की आज्ञाओं पर चलता हो, हमें उसी से शादी करनी है। उसी जो परमेश्वर का भय मानता हो। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का भय जरा सा भी नहीं है, हमें उससे शादी नहीं करनी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। हालेलुया। तो जरूरी है कि 3 लोग जरूरी होने चाहिए, पति, पत्नी और परमेश्वर। अब हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 6 का 14। 2 कुरिन्थियों 6 का 14। क्या लिखा हुआ है? हाँ, 2 कुरिन्थियों 6 का 14 में क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। आसमान जुए में न जूतो। हाँ, आसमान जुए में न जूतो। हाँ, हाँ, क्या लिखा? अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुओ, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ठीक है, बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुड़ो,
क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। अगर आज आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हो और आप चाहते हो कि हमारी शादी ऐसी जगह हो जिसमें खुद परमेश्वर हो, तो हमें अविश्वासियों के साथ कोई मेल जोल नहीं रखना। हालेलुया। अब तलाक के विषय में बात करेंगे। तलाक के विषय में क्या बोलती है बाइबल, हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 का 1 से पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। तलाक के विषय में यीशु की शिक्षा। हाँ, क्या शिक्षा थी वो? फिर वह वहाँ से उठकर हाँ। यहूदिया की सीमा में और यरदन के पार आया। हाँ। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई। हाँ। और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। हाँ। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। क्या लिखा है? उन्होंने कहा, यहाँ पर एक बात हुई थी, एक घटना घटित हुई थी कि जब फरीसी ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? तो उसने क्या बोला? उसने उनको उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। ठीक है, अब पूरा पढ़ दो आप। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी। हाँ। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। हाँ। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर हाँ। अपनी पत्नी के साथ रहेगा। हाँ। और वे दोनों एक तन होंगे। एक तन होंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, पुराने नियम में क्या था, तलाक कैसे लेते थे वो? ऐसा है, जब से धरती और आकाश बने हैं ना, जब से परमेश्वर ने धरती और आकाश को बनाया है, इस संसार को बनाया है, जब से परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों को क्या बनाया है? बराबर बनाया है। जय मसीह की। क्या बनाया है? बराबर बनाया है। बेटा आप यहाँ जो, हाँ बैठ जाते हैं, बैठ जाओ, सारे जो उठ गए, सारे क्यों उठ लिए? आ जाइए, आ जाओ, नहीं आ जाओ। हाँ आप मुझे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। पहले क्या होता था पुराने नियम में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब से परमेश्वर ने सूरज, चांद, धरती, आकाश सब बनाए, तो पुरुष और स्त्री को भी बनाया, मगर पुरुष और स्त्री को परमेश्वर ने बराबर बनाया था। क्या बनाया था? बराबर। मगर इंसान ने, यानी कि पुरुष ने हमेशा स्त्रियों को क्या किया? दबा के रखा। और ये अब तक भी चला आ रहा है। अब तक भी, ध्यान से सुनोगे, कोई सोच नहीं रहा, अब तक भी ऐसा ही चला आ रहा है। तो उस टाइम क्या था कि एक तलाक का उन्होंने नियम बना लिया था। कि क्या नियम था वो? कि जब भी कोई भी, मान लो पति पत्नी की बनती नहीं थी ना, अगर मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा भी, तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के ऊपर भी वो क्या कर देते थे? लो भाई मैंने तुमसे तलाक ले लिया। अब मान लो एक नई शादी करके घर में लड़की आई है, अब उसको तो ये भी नहीं पता हमारी ये मिर्च कितनी खाते हैं, नमक कितना खाते हैं, चीनी कितनी पीते हैं, चाय में क्या डालते क्या नहीं डालते, इतना भी नहीं पता उनको तो। ठीक है, मगर उस टाइम क्या करते थे लोग? छोटी छोटी गलतियां ढूंढते थे। किसमें? अपनी पत्नियों में छोटी छोटी गलतियां ढूंढते थे। और क्यों ढूंढते थे? क्योंकि उनको दूसरी पत्नी पसंद थी, और एक पत्नी के रहते हुए 2 शादियां इंसान नहीं कर सकता था। इसलिए वो क्या करते थे? गलतियां ढूंढते थे कि छोटी सी भी गलती मुझे ढूंढ मिले इसमें, और क्या करते थे वो? उसी टाइम क्या कर देते थे? लिख देते थे, भाई मैंने तुझसे तलाक ले लिया। क्या ये सही था? आप बताइए। आज भी ऐसा ही करते हैं लोग, गलतियां ढूंढने में लगे हुए हैं, छोटी छोटी गलतियां भी। उस टाइम भी, मूसा के टाइम पर भी ऐसा ही था कि वो लोग छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते थे कि कुछ ना कुछ इसके अंदर कमी मिले, और कमी मिलने के बाद
मैं क्या कर दूं, इसको तलाक दे दूं। औरतों के साथ ऐसा नहीं था। औरत अपने पति से तलाक नहीं ले सकती थी उस टाइम, मगर मर्दों को यह अधिकार था कि वो कभी भी किसी भी टाइम तलाक ले सकते थे। हालेलुया। किस किस को बात समझ आ रही है? ठीक है, मर्दों को अधिकार था कि वो कभी भी किसी भी टाइम तलाक ले सकते थे, मगर औरत को यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं था कि हम अपने पतियों से क्या ले, तलाक ले। तो यहाँ पर मूसा ने एक नियम ठहरा दिया था, और वो नियम क्या था हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी। हाँ, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। पर सृष्टि से आरंभ से यानी कि परमेश्वर ने नर और नारी करके इंसान को बनाया, और क्या बोला कि वो दोनों एक तन होंगे। एक तन का मतलब होता है एक शरीर। अब हम हाथ को अपने शरीर से जुदा कर सकते हैं, टांग को काट के अलग कर सकते हैं, एक आंख को फोड़ के अलग कर सकते हैं, दर्द होगा ना हमें। ऐसे ही परमेश्वर ने बोला कि स्त्री और पुरुष दोनों एक तन होंगे, यानी कि जिसने परमेश्वर ने जोड़ा है इंसान उनको अलग ना करे। मगर क्या करते थे उस टाइम के लोग, आज भी ऐसा ही है। कोई भी आएगा, तेरी पत्नी में ये कमी है, तेरी पत्नी में वो कमी है, तेरी पत्नी में ये है वो है, भड़काएंगे। मगर परमेश्वर ने फिर क्या वो बोला, क्योंकि तलाक के केसेस बहुत ज्यादा हो चुके थे। अब पतियों को तो ये मौज मिल चुकी थी, यार कोई भी कमी मिले तलाक लिखो और छोड़ दो। मैं छोटी सी कमी मिली, हाँ यार बर्तन ठीक नहीं धोए, नहीं तलाक लिखो भाई इसके नाम का, काट देना घर का बाहर, ठीक है। सब्जी ठीक नहीं बनाई भाई इसने, ठीक है, निकाल दो भाई इसने, तलाक कर दो, तलाक। मगर फिर क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे बेटा। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ दिया है उससे इंसान अलग ना करे। अगर आज सच में इंसान पति पत्नी को तोड़ता है तो वो सबसे बड़ा गुनहगार है। हाँ, आगे क्या लिखा बेटा? धर्म चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। हाँ, उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे, हाँ, तो वह उस पहले के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। हाँ, फिर परमेश्वर ने एक नियम बना दिया, और वो नियम क्या था? सिर्फ व्यभिचार। अगर तेरी पत्नी के दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध है तो तू उसे छोड़ सकता है, तो अगर नहीं है तो तू नहीं छोड़ सकता। ये एक नियम बना दिया था परमेश्वर ने। अगर कोई भी सिर्फ व्यभिचार के अलावा अगर तलाक लेता है तो वो क्या करता है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। अगर तुझे लगे कि हाँ इसमें व्यभिचार है या किसी औरत के किसी दूसरे पति के साथ इसके शारीरिक संबंध है तो तू उसे छोड़ सकता है, नहीं तो तू उसे नहीं छोड़ सकता। ये परमेश्वर ने एक नियम बना दिया सब लोगों के लिए कि छोटी छोटी बातों पे हमें तलाक नहीं लेना। मगर आज क्या है, पत्नी भी सॉरी मैं बोलूंगा, थोड़ी बहुत लड़ाई होते ही भाई पत्नी मैं तो उससे तलाक ले लूंगी, बस मैं नहीं तेरे रहती। मगर ऐसा हमें नहीं करना। हम निकाल लेंगे एक और वचन, इफिसियों 5:22। इफिसियों पेज नंबर बता दिए उनको।
5 का 22 हाँ, पति और पत्नी। इफिसियो 5 का 22 269 पेज है। हालेलुया। हाँ हाँ, कुछ नियम है, तो वो नियम अगर हम मानेंगे तो कभी तलाक होगा ही नहीं। हालेलुया। किस किस को समझ आ रही है? क्या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? समझ आ रही है ना? बेटा आ रही है समझ? हाँ, तो यहाँ पर कुछ नियम लिखे हुए हैं। अगर आप इस नियमों पर बात करोगे, बताओगे, तो कभी भी इंसान का कोई तलाक होगा ही नहीं। तो क्या है वो नियम? हाँ हे पत्नियों, हाँ, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अगर आप अपने पति से प्रेम करती हो, तो जैसे तुम प्रभु को प्रेम करती हो, ऐसे ही अपने पत्नियों से भी प्रेम करो। हाँ, आगे। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, हाँ। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, हाँ। और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हाँ। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। अपने पति के अधीन रहे। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है? अधीनता जरूरी है। अगर जैसे तुम परमेश्वर के अधीन रहते हो, वैसे ही हमें पतियों के भी अधीन रहना है। आगे क्या लिखा बेटा, पढ़ेंगे? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हाँ। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम अब पतियों के बारे में भी बात रखी है। क्या लिखा हुआ है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से क्या रखो? हाँ, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, हाँ, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, हाँ, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पतियों के लिए भी एक सलाह है, हम जैसों के लिए भी क्या है कि अपनी अपनी पत्नियों के क्या रखो? प्रेम रखो। और जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक हो, न झुर्री हो, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह किससे रखता है? अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। तो क्या लिखा हुआ है? अब कैसे बचा जाए उस तलाक से? सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है अधीनता और प्रेम। हालेलुया। आप कितनी गलतियां करते हो सुबह से लेकर शाम तक? परमेश्वर फिर भी क्षमा करता है या नहीं करता आपको? परमेश्वर को क्या पड़ी आपको क्षमा करने की? मगर फिर भी परमेश्वर आपको क्षमा करता है। ऐसे ही हमें भी अपने पत्नियों को भी क्षमा करना है और अपने पतियों को भी क्षमा करना है। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे तुम मत तोड़ो। अगर परमेश्वर आपकी शादी में था, उस शादी में 3 जने थे, पति पत्नी और परमेश्वर, तो वो शादी परमेश्वर की ओर से हुई है। हालेलुया। किस किस को समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं? क्योंकि जरूरी है, अगर आप आज परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहते हो, तो अधीनता और प्रेम जरूरी है। हमें छोटी छोटी बातों पर कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेना है जिससे हमारी पूरी जिंदगी क्या हो जाए? बर्बाद हो जाए। कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेना। हमारी शादी हुई, मैं अपनी बता रहा हूँ, 2 महीने में लड़ाई झगड़े चालू हो गए। 2 महीने भी नहीं हुए थे शादी को, लड़ाई झगड़े चालू हो गए।
हमारे रिश्तेदार आए, इकट्ठे हो गए, तलाक ले ले अपनी पत्नी से, पता नहीं कैसी खा लाया तू, हैं? 2 महीने भी नहीं हुए शादी को, रिश्तेदारों ने बहुत कोशिश की कि तोड़ दे ये रिश्ता, दूसरी हो आ जाएगी, मलहल लग रही है बस, एक छोड़ दो दूसरी करो, एक छोड़ दो दूसरी करो। मैंने बोला कि अगर मैंने वचन दिया है ना तो मैं उस वचन को निभाऊंगा। आमीन। आज मेरे 2 बच्चे भी हैं और हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं और 20 साल में मेरा और मेरी पत्नी का प्रेम ऐसा है जैसे हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आमीन। कभी भी हम इन छोटी छोटी बातों पर ये बात नहीं बोलेंगे कि जा, अब बोलते हैं ना मुसलमानों में बोलते हैं 3 बार तलाक 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 तलाक, हो गया भाई तलाक। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको जोड़ा है उसे आप अलग ना करो। हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे हैं बोलेंगे हालेलुया, और जो जाग रहे हो बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये वही बात। तो क्या वचन सीखा आपने? क्या सीखा? सबसे पहला वो शादी होती है जिसमें 3 जन हो। कौन कौन? पति पत्नी परमेश्वर। आप बोलो कौन कौन? पति पत्नी परमेश्वर। पति पत्नी और परमेश्वर, वही शादी कामयाब होगी। ध्यान रखना इस बात को। अगर आप अपनी मर्जी से शादी करवाते हो और अपनी मर्जी से बोलते हो यार ठीक है जो है कोई बात नहीं, परमेश्वर हम अपने आप मना लेंगे, ठीक है, तो वो शादी कामयाब नहीं होगी। ठीक है, सबसे जरूरी है पहली पति पत्नी और परमेश्वर तीनों उस शादी में मौजूद होने चाहिए। और दूसरा बात है कि छोटी छोटी बातों पर आप तलाक कभी भी नहीं लेंगे। सिर्फ परमेश्वर ने एक बोला है, अगर वह विचार अगर उस औरत में है तो आप उसे छोड़ सकते हो। पहली बात तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। तो हमें छोटी छोटी बातों पर कभी भी तलाक नहीं लेना है। और तीसरी बात है अधीनता और प्रेम। अधीनता जरूरी है। जब तक आप अपने पतियों के अधीन नहीं रहोगे तो वो शादी कामयाब नहीं है। पति पत्नी के अधीन हो और पति पत्नी के, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि वह अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के संग मिला रहेगा। ये तो नहीं बोला ना परमेश्वर ने कि वो अपने ही पत्नी को छोड़कर अपने माता पिता के संग मिला रहेगा, ऐसा तो नहीं बोला ना। भाई शादी करवाते अपनी पत्नी को छोड़ देगा और अपने माता पिता के संग मिला रहेगा, ऐसा परमेश्वर ने नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला वह अपने माता पिता को छोड़कर का मतलब ये नहीं कि अपने माता पिता को त्याग देगा। छोड़कर का मतलब है कि प्रेम, वो प्रेम जो माता पिता को करता था वो ही प्रेम वो अपनी पत्नी से भी करेगा। हालेलुया। तो 3 बातें, ठीक है। अब ये 3 बातें मैं अगली बार आपसे पूछूंगा। अगर किसी को नहीं पता है तो YouTube पे आप देख सकते हो, नहीं तो मैं अगली बार आपसे जरूर पूछूंगा कि मैंने 3 बातें कौन कौन सी बताई थी और आपको याद रहनी चाहिए ये 3 बातें। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर इस छोटी सी प्रचार से आपको कुछ सीखने को मिला है तो जोरदार तालियां बजा देंगे।